नमस्कार मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो उसको बैटरी की जगह यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है? तो दोस्तों, कैपेसिटर एक उपकरण होता है जो कि चार्ज को स्टोर करता है अपने में। कैपेसिटर कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं? तो कैपेसिटर जो है वो ऐसे जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर उसके कुछ काम है, जैसे जहाँ पर कुछ फ्लक्चुएटिंग हो वहाँ पर वो फ्लक्चुएट को कम करता है, या तो फिर जहाँ स्टोर करने की एनर्जी स्टोर करने की ज़रूरत हो वहाँ वो स्टोर करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से जो वेवफॉर्म आता है एसी से डीसी जो हम करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर से, उसका जो वेवफॉर्म आता है वो ऐसे आता है। ये टाइम होता है और ये वोल्टेज होता है। तो ये जो वोल्टेज होता है ये एक बार जीरो होता है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर हम इससे बैटरी चार्ज करेंगे तो हमारी बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं होगी, वो चार्ज होगी फिर रुक जाएगी, फिर चार्ज होगी रुक जाएगी। तो वो 1 घंटे का काम 5-6 घंटे के बाद होगा। तो मतलब इस फ्लक्चुएटिंग को रोकने के लिए हम जो ब्रिज रेक्टिफायर के आगे कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर का ये सिंबल होता है। कुछ कैपेसिटर के सिंबल ऐसे होते हैं जहाँ ये प्लस साइड होता है, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, ये इसकी तरह होते हैं। ये छोटे छोटे जो कैपेसिटर होते हैं इनको हम लोग पीएफ बोलते हैं। ये इनकी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, इनका कोई पोलैरिटी नहीं होता है। और जो असली कैपेसिटर होते हैं जो ये सब में काम आते हैं उन लोगों में प्लस माइनस होता है। जैसे इसमें इधर माइनस, ये पिन माइनस है, इधर प्लस है। तो ये फ्लक्चुएटिंग को रोकने या फ्रिक्वेंसी जनरेट करने में काम आती है। ये सिंबल हो गया। हाँ, तो दोस्तों ये जो होता है ये कैपेसिटर क्या करता है, इस वेव फॉर्म को एक बार उठता है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब सीधा कर देता है। जो फ्लक्चुएटिंग होती है उसको ख़त्म कर देता है किसी भी सर्किट में से। और दूसरा जो इसका यूज़ होता है वो चार्ज को स्टोर करने में होता है। बहुत सारी सर्किटें ऐसी डिज़ाइन की जाती है जहाँ पर कुछ देर के लिए चार्ज बचा रहना चाहिए, तो उसमें भी कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वो फार्मूले के हिसाब से कौन सा कैपेसिटर यूज़ करना है वो होता है। उसके बाद एक और जगह होती है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। तो जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी की जनरेशन करनी है या कोई टाइम को लिमिट करवाना है, इन सब जगहों पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। फिर कैपेसिटर में स्टोरेज क्या होता है? तो दोस्तों, कैपेसिटर जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तो वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है? तो वो फॉर्म होती है इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म। यानी कि कैपेसिटर जो है उसके ऐसे 2 प्लेट होती है और ये बैटरी से कनेक्ट होती है। अगर हम इसको प्लस मान लें, इसको माइनस, तो ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पर प्लस। दोस्तों, जब हम कोई भी कैपेसिटर को बैटरी से इस तरह कनेक्ट करते हैं तो इस साइड प्लस साइन पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होती है वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरफ आना चाहती है। तो इसके वजह से इसके बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, और इसके अंदर ये जो चार्जेस है स्टोर हो जाती है कुछ देर के लिए। अगर इसको हटाना है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से वो खुद भी हट जाती है अगर बैटरी हटा दे तो। वरना ये कुछ देर जब तक बैटरी इसके साथ है वो उसके साथ चार्ज होते रहती है और ये चार्ज को स्टोर रखती है अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में। अभी कैपेसिटर का सीरीज़ पैरेलल मैं आपको बता दूं, तो कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ में जोड़ते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो रेजिस्टर के पूरा उल्टा होता है। रेजिस्टर में हमने देखा कि अगर रेजिस्टर को हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस प्लस होता है। तो अगर हम कैपेसिटर को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्लस नहीं होता है। मान लीजिए इसका C1, इसका C2, इसका C3 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो C=1/C=1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसे हम रेजिस्टर के पैरेलल में करते थे वैसे कैपेसिटर के सीरीज़ में करते हैं। और अगर जो सीरीज़ में होती है कैपेसिटर उसको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, C=C1 प्लस C2। ये C1 मान लेते हैं, इसको C2, ये डायरेक्ट चार्ज प्लस होती है।
दोस्तों दूसरा सवाल है कि कैपेसिटर को बैटरी के रूप में या बैटरी के बराबर यूज़ कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों कैपेसिटर को बैटरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कैपेसिटर होती है जो सुपर कैपेसिटर कहलाती है, उसके अंदर बहुत सारी चार्जेस स्टोर रहती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती। या ये जो कैपेसिटर्स हैं इनको भी हम बहुत सारे एक साथ जोड़कर सीरीज पैरेलल कनेक्शंस करके हम इनका भी एक बैटरी बना सकते हैं, लेकिन वो फास्ट चार्ज हो जाएगी, तो जितनी जल्दी चार्ज होती है उतनी जल्दी वो डिस्चार्ज भी हो जाती है, यानी तुरंत डिस्चार्ज भी हो जाएगी, तो हम उसको बैटरी की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कैपेसिटर जो है वो कंपोनेंट है, तो कैपेसिटर का ही एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस को सी से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट एफ होता है, फराडे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये माइक्रो फैरेड में ही होता है। इसमें देखिए इसमें 33 माइक्रोफराड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो कैपेसिटेंस होता है वो माइक्रोफराड में होता है, क्योंकि जो फराड है वो बहुत बड़ी यूनिट है। कैपेसिटर जो है वो डीसी को ब्लॉक करता है, यानी कि अगर हम किसी बैटरी के साथ इस तरह कैपेसिटर को जोड़ देते हैं तो वो जो है ये करंट को फ्लो हो, थोड़ी देर जब तक वो चार्ज हो रही है तब तक करंट फ्लो होगा। जैसे ही चार्ज हो जाएगी फुल चार्ज, वो करंट को फ्लो होना बंद कर देगी, करंट को फ्लो होना बंद कर देती है। जबकि एसी में नहीं ऐसे करती, एसी में चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज डिस्चार्ज, यानी कि वो करंट फ्लो करवाते रहती है। जबकि डीसी में पूरी तरह ब्लॉक कर देती है एक बार चार्ज होने के बाद। कैपेसिटर जो है एसी में इस तरह का होता है। हम जानते हैं कि एसी जो है वो उसमें फेज डिफरेंस होते हैं, तो रेजिस्टर में हमने देखा था कि रेजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट के साथ। जबकि कैपेसिटर जो है एसी में उसका π/2 के साथ फेज डिफरेंस होता है, यानी π/2 से आगे चलती है। कैपेसिटेंस का करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे चलती है। और ये कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल उसका ये फॉर्मूला है सी, अगर हम मान लेते हैं हम सी निकालना है तो C1 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, वही फॉर्मूले से आता है 1/C1 प्लस 1/C2 उस तरह से। और इसमें जो फॉर्मूला है चार्ज का और पोटेंशियल डिफरेंस का सी के साथ जो रिलेशन है वो ये है, Q इज इक्वल टू सी वी, जहाँ सी जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, वी उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और उसमें कितना चार्ज हुआ वो Q होता है। तो इससे हम C इज इक्वल टू V/Q करके IR/Q भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसको कहते हैं जहाँ पर कैपेसिटर अपना जाके टूट जाए, मतलब कैपेसिटर ख़राब हो जाए, तो वो कितना होता है, वो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितने फील्ड पर जाने पर वो ख़राब हो जाए, तो वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर पर इतना वोल्ट अगर मिलता है उसको, यानी 30 लाख वोल्ट मिलता है 1 मीटर पर, तो वो जो भी चीज़ है कैपेसिटर हो या कोई भी चीज़ वो टूट जाती है। ये जो है ये एयर के लिए है, यानी कि अगर एयर में इतना हम देते हैं तो वो एयर वहाँ से जो डाइलेक्ट्रिक मतलब जो स्पार्क होती है एयर में उसको हम कहते हैं आयोनाइज होना, तो वो आयोनाइज होने लग जाती है एयर। दोस्तों इसमें यहीं तक, आगे जो वीडियो है उसमें हम लाते रहेंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो है मैं सर्किट के जो एक्सप्लेनेशन के वीडियो हैं वो भी आपको बताता रहूँ, वीडियो डालता रहूँ। धन्यवाद।